वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रियली वेरी सॉरी, जो मेरा पहला जो वीडियो था वो अभी ये नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है, क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब इट्स ओके। सो हम फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम यूनिट 7 से जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल है उसको सेपरेटली लिखना है। यू नो हाउ टू यू हैव टू राइट दैट, लाइक कॉलम वाइज में लिख सकते हो, या फिर तुम लोग एक जॉइंटली लिखना है तुम लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लाइक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज दिस, ऑन द अदर हैंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज दैट। तो मतलब बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने ये फॉलो किया है, मतलब कि पहले नॉन ट्रेडिशनल के बारे में लिखते हैं एंड देन नॉन ट्रेडिशनल। सो ये क्या हो गया ना, योर वो जो आंसर तुम लोग लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अबाउट और मीनिंग अलग अलग तरीके से हो जाएगा। बट हियर यू हैव टू राइट द डिफरेंस। दोनों को शो करना है, मतलब डिफरेंस को शो करना है कि दोनों के बीच में डिफरेंट अंतर क्या है, मतलब ओके। सो ये तुम लोग कॉलम वाइज में भी लिख सकते हो, मतलब ए पार्ट करके, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 और इधर भी पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिशनल में पॉइंट नंबर 1, नॉन ट्रेडिशनल में पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिशनल में पॉइंट नंबर 2, नॉन ट्रेडिशनल में पॉइंट नंबर 2। तो ये कॉलम वाइज में होगा, और या फिर तुम लोग अगर पॉइंट वाइज में लिखते हो तो वो जॉइंटली लिखना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सो यूनिट 7 से यही 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है फाइनल के लिए, तो इसको अच्छे से फॉलो करो। एंड नेक्स्ट यूनिट 8 एंड 9 को मैंने एक साथ में इंक्लूड कर दिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल कॉमन्स, सजेस्ट 3 स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से फॉलो करो। Next one is question number 2. Discuss critically about resource geopolitics. Resource geopolitics क्या है, उसको critically discuss करना है, ultimately उसको critically उसका criticism भी लिखना है, मतलब okay. Next question is, what is common but differentiated responsibility? Discuss briefly. तो ये भी तुम लोगों को पता ही है, तो ऑलरेडी तुम लोगों का क्लास में शायद डिस्कस हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स ऑफ इंडाइजिनस पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो इंडाइजिनस जो पीपल है उनका और एनवायरनमेंट के बारे में रिलेशन लिखना है। एंड एज यू नो व्हाट हु आर द इंडाइजिनस पीपल, द ट्राइब्स आर इंडाइजिनस पीपल, तुम लोग को पता ही है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से फॉलो करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉलिटिकल, सो दिस 4 क्वेश्चन इज एनाफ फ्रॉम यूनिट 8। अभी हम नाउ वी आर कमिंग टू यूनिट नंबर 9, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। So question number 5, that what are the political, economic and cultural effects of globalization? डिस्कस। सो देखो यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट्स। तो यहाँ पर जो इफेक्ट्स बोल रहा है अल्टीमेटली क्या है, वही मतलब क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या प्रभाव हुआ है, मतलब उसके बारे में लिखना है। पॉलिटिकल के लिए 2 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए तुम लोगों को कितना लिखना है पता है, मैंने बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। ओके, देन इकोनॉमिक एंड कल्चरल। ओके, तो ये पार्टली लिखना है फॉर 6 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा क्या है, सिर्फ अगर इकोनॉमिक के लिए बोलते तो इकोनॉमिक के लिए 2 मार्क्स, एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए 2 मार्क्स फॉर 4 मार्क्स। ओके, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो फॉर मी दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट 2023 में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी आ गया था, तो इस बार इकोनॉमिक एंड कल्चरल आने का चांसेस ज़्यादा है। सो मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक के बारे में मैंने मेंशन किया है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर है, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से देखो। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस या फिर जो इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट होगा वो सेम ही होगा। सो डोंट वरी, एक ही आंसर को पॉइंट वाइज में देखने से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड 2 आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अल्टीमेटली क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लिखना है। फेवर में मतलब पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव अगेंस्ट में मतलब उसका नेगेटिव, मतलब ग्लोबलाइजेशन से क्या अच्छा हुआ नहीं हुआ उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल ऑलरेडी आ गए हैं, पर इट डजेंट मीन जो आ गए हैं वो रिपीट नहीं होगा, वो हो सकता है। तो इसीलिए मैंने पहला ही जो क्वेश्चन दे दिया था, जिससी क्वेश्चन नंबर
देयर इज़ 5 व्हाट आर द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट। तो ये थोड़ा ब्रॉडली देखना है एटलीस्ट 4 मार्क्स के लिए ताकि कॉमन आ जाए। ओके, बट मेनली मैं इस बार कॉमन जो तुम लोग को बोल रहा हूँ वो है इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट दैट इज डिस्कस ब्रीफली अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का कॉजेज अगर आने से तो अच्छा ही है, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो कॉजेज है वो मेंशन कर सकते हो। तो लाइक देयर आर so many cause of globalization, like political cause of globalization, economic causes है, cultural है, social है। ओके, बट अगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर यू कैन राइट like any 4 or 5 causes, 5 लिखना है। but you have to prepare this question for 6 mark at least। अगर 6 मार्क्स के लिए आता है तो 6 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा मिनिमम। तो इसीलिए हर अलग अलग कॉज मतलब अलग अलग जो डायमेंशंस है। Okay, so one question जो I think I didn't mention here, that is you know that what are the dimensions of globalization। तो वो सेम है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का टाइप जो है क्या क्या है हमारा, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, एंड कल्चरल एंड सोशियो ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो यस, इतना ही था। सो बेसिकली ब्रॉड क्वेश्चन तुम लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और यही 42 जो क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो इसमें एटलीस्ट 90% चांसेस इसमें से ही आएगा। सिर्फ क्या है कि जितना भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा एलाबोरेट करके लिखना, क्योंकि मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बहुत ही एसामिस मीडियम जितना भी स्टूडेंट है उनका ठीक है, वो एलाबोरेटली ज़्यादा करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। बट इंग्लिश मीडियम का एक्सप्लेन कम करता है, तो सो कम लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड लाइक डिस्कशन और लाइक एलाबोरेटली या फिर एनालाइज जो है उसके वजह से मार्क्स कम मिलता है। तो इफ़ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स तो फिर थोड़ा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा हर पॉइंट्स को। ओके, सो विद दिस ये वीडियो मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर कोई भी टॉपिक्स के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलना, मैं इसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना दूंगा। बट अभी एक्चुअली टाइम बहुत कम है, तो आई थिंक मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो, और ज़्यादा दिन नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। एंड उसके बाद सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना अपना अपना यू नो दैट एक्सपीरियंस, मतलब मेरा वीडियो से तुम लोगों को किस तरीके से कोई भी अगर डाउट हुआ है तो भी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई बी वेरी अप्रिशिएट। ओके, लाइक आई विल बी वेरी थैंकफुल जो भी तुम लोग मतलब कमेंट करोगे। और स्पेशली अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है वो पार्ट बी के ऊपर मैं बनाऊंगा। सो टिल नाउ बाय, विल सी लेटर, थैंक यू।